अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। छोटी सी क्लिप है, उससे रिलेटेड एक मैसेज है, क्वेश्चन है। मेरा तो ख्याल था मैंने तो उन्हें भेजा था कि आप लोग आपस में ये क्वेश्चन थ्रो करें और आंसर दें कि ये क्या है, लेकिन मैंने प्ले नहीं किया, यानी समझ ही नहीं आई बात। बहरहाल तो आपकी जो डिस्कशन जारी थी, थोड़ी सी मैंने नीचे देखी है, बड़ी खूबसूरत कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ पुराने लोग आए थे। आज शिजा मुझे नजर आ रही थी, जरा चली गई, अच्छा वो बैठी हुई, वो बोल रही थी। खैर जी, छोटा सा क्लिप है 1 मिनट का। दुनिया का सबसे खतरनाक जो नशा है ना सर, वो इंसान का नशा होता है। उसकी आवाज का नशा होता है, उसके दीदार का हो सकता है, उसकी कॉल का हो सकता है, यहाँ तक कि उसके मैसेज का, कि सिर्फ एक मैसेज आ जाए उसका तो आपके दिल को सुकून मिल जाता है। और ये वो नशा है जिसका जीते जी तो सर कोई इलाज मुमकिन नहीं है। यानी ये इंसानों का नशा आदमी को मजबूत भी बनाता है और आपको आसमान से नीचे जमीन पे भी ये गिरा सकता है। ये दिलों का खेल है, ये जज्बों का, एहसासात का खेल है। यहाँ पे अक्सर होश हार जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं आपकी, और इंसान खुद इंसान नहीं रहता, बस किसी एक इंसान का आदी बन जाता है। तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है कि जब जिस इंसान का आपको नशा है ना, वही शख्स किसी दिन आपके दिल से उतर जाए। फिर इंसान ना जीता है ना मरता है, कोई जिंदगी नहीं है उसकी। फिर आप अंदर ही अंदर बस बिखरते चले जाएंगे। तो कोशिश करें कभी किसी इंसान का नशा आपको ना हो। जो दूसरा क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ये एक सिचुएशन है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप किसी इंसान का नशा ना हो जाए, ऐसा नशा कि उसका एक मैसेज भी आपकी सोच को बदलता है या आप उसके लिए तरसते हैं, लेकिन फिर कभी वो इंसान जो है वो आपके दिल से अगर उतर जाए या तो फिर आप बहुत अकेले रह जाते हैं। या यही कुछ मैसेज था, या दोबारा प्ले करना है कि समझ आया आप लोगों को? आया समझ सारों को? इससे रिलेटेड दूसरा एक मैसेज है जो किसी काकी जी ने भेजा हुआ है, और उनका बहुत इसरार था कि ये इसको दुआ सेशन में ही सुनाया और पढ़ा जाए। ये सिचुएशन उनके ऊपर गुजरती है, शायद किसी और पे भी गुजरती हो। पढ़िए जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, 1 महीने से मेरी कंडीशन ये है कि आपको देख के, आपका जिक्र सुन के मुझे बहुत रोना आता है। किसी भी टेस्टिमनी की वीडियो में लफ्ज बाबा जान पे बोला जाता मुझे आता है, आपके जिक्र पे, जब कि मुझे आपसे प्यार नहीं है फिर भी ऐसा है। ये हफ्ता जब मेरी ये हालत रही है तो मैंने मुर्शद जी से भी बात की, और जब मैं उन्हें अपनी कंडीशन बता रही थी तब भी मेरा जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। जहां जिक्र बाबा, लफ्ज बाबा आता था, मेरे जिस्म का गोश्त फड़फड़ाने लगता था, बुरी तरह रोना और हार्ट बीट तेज हो जाती थी। बहुत ही मुश्किल से मैंने उन्हें शॉर्ट अपनी कंडीशन बता तो दी, लेकिन आराम नहीं मिला। आपसे राब्ता नहीं था हो पा रहा, आपको देखना छोड़ दिया है, वीडियो सुनना, लेकिन फिर आपका तसव्वुर करने पे भी ऐसे ही हो रहा था, बहुत रोना आता था, और एक अजीब सा खौफ कि अगर बाबा सामने आ गए तो मैं कैसे देखूंगी, और जिस्म थर थर कांप रहा था। बाबा प्लीज आपसे इल्तिजा है, मेरी रहनुमाई फरमाएं, आखिर ऐसा क्यों है, प्लीज बाबा। बाबा मुझे बहुत गिले रहते हैं आपसे, छोटी छोटी सी बातों पे, लाइक इस सिस्टम में आके आपका हो के किसी काबिल नहीं रहते, कहीं कोई सुनने वाला नहीं होता। 1 महीने से ये हालत रही है और इलाज किसी के पास भी नहीं। घर वाले बोलते हैं पागल हूँ, ड्रामेबाजियां करती हूँ, अटेंशन सीकर हूँ, डॉक्टर भी कोई नहीं समझता, अपने दोस्त और कजन सब बोलते हैं तुम अजीब बातें करती हो, समझ नहीं आती कैसी हो गई हो, और जब आप भी दर्द नहीं सुने या मैं नहीं सुना सकूं, फिर आपसे भी गिला होता है कि दर्द देने वाला, रुलाने वाला ही मरहम भी नहीं रखता है। आपको उस हालत में मैसेज करना चाहा, नहीं कर सकी, बुरी हालत हो जाती थी, कॉल नहीं थी कर पाती, जब करती थी अटेंड नहीं
थी होती, मैसेज टाइप करती थी तो ऐसे होता था जहां जान ही नहीं है जिस्म में, ना ही कुछ समझ में आता था ये बाबा क्या होता है, बाबा के नाम पे ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। मुझे तो कोई प्यार भी नहीं, कोई एहसास नहीं, फिर भी एक झलक आपकी मुझे पागल कर देती है और रोना ही रोना शुरू हो जाता है। मायनी सुनने के सुकून से सुकून हो जाता है, लेकिन फिर बाबा सुन लो तो खराब हालत। आखिर ये बाबा कहते किसी को हैं, सामने कौन है, मेरे आप कौन हैं। मेरे साथ आज तक कभी ये सब नहीं हुआ, अभी ऐसा क्यों हो रहा है। ये उनका सवाल है। आप में से कई लोग, और ये मुर्शद वाली भी हैं, तो आप में से कई लोग अपने रूहानी मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरते भी हैं, लेकिन इसी तरह की हालत जो ये बोल रही हैं, आप में से किसी की है या कोई इसमें से गुजरा है या किसी और को देखा है या किसी को ये समझ आती है आपको ऐसी होती है। अच्छा, उससे पहले मैं वही वीडियो फिर एक बार प्ले करना चाहूंगा आपने। हाँ, आप करें। जो नशा है ना सर, वो दुनिया का सबसे खतरनाक जो नशा है ना सर, वो इंसान का नशा होता है। उसकी आवाज का नशा होता है, उसके दीदार का हो सकता है, उसकी कॉल का हो सकता है, यहाँ तक कि उसके मैसेज का, कि सिर्फ एक मैसेज आ जाए उसका तो आपके दिल को सुकून मिल जाता है। और ये वो नशा है जिसका जीते जी तो सर कोई इलाज मुमकिन नहीं है। यानी ये इंसानों का नशा आदमी को मजबूत भी बनाता है और आपको आसमान से नीचे जमीन पे भी ये गिरा सकता है। ये दिलों का खेल है, ये जज्बों का, एहसासात का खेल है। यहाँ पे अक्सर होश हार जाते हैं, सोचें बदल जाती हैं आपकी, और इंसान खुद इंसान नहीं रहता, बस किसी एक इंसान का आदी बन जाता है। तो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है कि जब जिस इंसान का आपको नशा है ना, वही शख्स किसी दिन आपके दिल से उतर जाए। फिर इंसान ना जीता है ना मरता है, कोई जिंदगी नहीं है उसकी। फिर आप अंदर ही अंदर बस बिखरते चले जाएंगे। तो कोशिश करें कभी किसी इंसान का नशा आपको ना हो। इस वीडियो का तो टाइटल था नेवर गेट इन्वॉल्व दिस मच। लेकिन जो हालत ये काकी जी लिख रही हैं, क्या आप समझते हैं कि दोनों सेम बात कर रहे हैं? वो साहब तो कह रहे हैं कि किसी इंसान का नशा इस हद तक ना हो जाए कि पहले तो आपकी उसके बगैर सांस न चलती है, और फिर एक दिन आए कि वो आपके दिल से उतर जाए, तो फिर आपके लिए दुनिया में कुछ नहीं रहता और आपकी हालत और बिगड़ जाती है। लेकिन ये नशे की बात हो रही है। नशे में तो इंसान हवाओं में जाता है, मस्त हो जाता है। जो काकी जी लिख रही हैं वो कह रही हैं कि लफ्ज बाबा से ही वो कांपना शुरू हो जाती हैं, खौफ भी आता है, बात करने से भी डर लगता है, रोना भी आता है। लफ्ज आते साथ ही, ध्यान उधर होते साथ ही शदीद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, या कपकपी या खौफ आ जाता है। तो ये दोनों काकी जी कह रही हैं मेरे साथ भी ऐसे होता है, बल्कि उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। उस्मा जी, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं या फर्क है इसमें? डिफरेंट बात है। वो पहली वाली जो साहब बात कर रहे हैं वो क्या हालत है? आपने ऐसी हालत में किसी को देखा है या आप खुद उससे गुजरी हैं या नहीं? इंसानों के हम बुत बना लेते हैं दुनियावी। आपके ख्याल में वो इंसान का बुत है जो बन जाता है, तो वो मजाजी इश्क कह लें, मोहब्बत कह लें, किसी से इतना इन्वॉल्व होना कह लें, या किसी से इतना प्यार होना, नशे की हद तक, या किसी की लगन लग जाना, नशे का लफ्ज उन्होंने यूज किया। जी, से हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, वो एक दुनियावी चीज है। मजाजी इश्क आप कह रही हैं, या मजाज की मोहब्बत, बुत कह रही है ना आप, किसी इंसान का बुत बन जाना, अपनी ख्वाहिश का बुत बन जाना। अल्लाह कुरान में इसका जिक्र कर रहा है कि इन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है, और उसके लिए ये उसी की इबादत कर रहे हैं, उसके लिए तड़प रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। और होता असल में ये है कि जब इंसान उसको पा लेता है
वो जगह उसको मिल भी जाती है, वो चीज उसको मिल भी जाती है, तो बुत वो तब टूटता है क्योंकि निकलता वो बुत है, होता वो मिजाज है। तो ये जो दूसरी हालत है, इसका भी कुरान पाक में वैसे जिक्र है। इसमें 2-3 जगह पे अल्लाह कह रहा है कि जब इनके पास मेरा कलाम पढ़ा जाता है या मेरा जिक्र होता है, यानी किसी भी फॉर्म में जिक्र है, वो जिक्र लाजमी नहीं है कि तलावत की फॉर्म में हो, कोई लफ्जों की फॉर्म में हो, कोई आयतों की सूरत में हो, वो अल्लाह की निस्बत से कोई भी चीज, कैसे कुछ लोगों को काबतुल्लाह देख के ये हालत हो जाती है, कुछ लोगों की मस्जिद नबी की गुंबद खिजरा को देख के ये हालत हो जाती है, कुछ लोगों की सिर्फ नात सुनते हुए अजान सुन के भी ये हालत हो जाती है। एक साहब आपने तजर्बा किया, वो बेहोश भी पड़े हो, सोए भी हो, आप उनकी नब्ज के ऊपर अपने दिल में नब्ज पे हाथ रख के अपने दिल में अल्लाह बोले तो उन्हें झटका लगता बड़ा शदीद, या पास खड़े होकर भी बोल दे तो उनकी हालत हो जाती है। वो निस्बत जो है वो हकीकी के साथ जो ताल्लुक है, उसके बारे में अल्लाह करीम जो हालत बोल रहे हैं वो 3 मेन चीजें बोल रहे हैं कि जब इनके पास मेरा जिक्र होता है तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, इनके दिल धड़क उठते हैं, बदन खौफ से लरजने लगते हैं, करी ना बदन जिस गोश्त फड़फड़ाने लगता है, जिक्र बेसिकली तेज हो जाता है, और इनके दिल दोबारा नरम होकर मेरी याद में महव हो जाते हैं, ध्यान मेरी तरफ हो जाता है, फोकस मेरी तरफ ही रहता है, मस्त मस्त हो जाते हैं। काकी जी जो हैं मेरे से 2 साल तकरीबन, इनका आज तक मुलाकात नहीं है, इनके मुर्शिद जी जिनका कह रही हैं उनके थ्रू शायद उन्होंने शायद मेरी तरफ डायरेक्ट किया। लास्ट ईयर 24 फरवरी से शायद मेरे पास मैसेजेस हैं, बहुत से मैसेजेस मैंने पढ़े भी नहीं है, फोन पे जरूर मेरी इनसे कई बार बात हुई है, 3, 4, 5 बार हुई होगी, डांट भी पड़ी है। पुत्र जी असल बात ये है कि आप मेरे तक पहुंची तो थी, अपनी जिल्द की बीमारी थी शायद सोरायसिस या कुछ, जो फोन पे आपने कहा या आपके मुर्शिद डील कर रहे थे, उन्होंने कहा सर से बात करो। जो आपकी हालत होती है, पहली तो ये बात है कि ये वो राग है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये इंतहाई लतीफ दिलों की वारदात है, जिंदा दिल के ऊपर गुजरती है, ये मुर्दा दिलों पे नहीं गुजरती है। वो दिल जिनमें एहसास होता है, जो अभी जिंदा होते हैं, जिनमें दूसरों का भी एहसास होता है, हमदर्द दुआखाने में इन्हें कहता हूँ या कुर्बानी के बकरे भी कहता हूँ, लेकिन ये शदीद प्यार करने वाले लोग होते हैं, इनकी रूह जिसको ढूंढ रही होती है असल में तो वो अल्लाह होता है। वो शदीद प्यार या असल जो माशूके हकीकी है, जो अजली हुस्न है, जिसको पहले दिन का देखा होता है, वो तो वैसा कोई हो नहीं सकता। तो रूह उस माँ रूह से मिलना चाहती, कहती है ना माए नहीं सुनते हुए सुकून मिलता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट फोकस उस पे हो जाता है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये ध्यान उधर हो जाता है, पता चल जाता है कि मैं उससे बिछड़ी हुई और इस काल कोठरी में अभी रहना है, तो पता चल जाता है ये उसका हुक्म है, तो रहना है तो रहना है। लेकिन जहां कहीं उसका कोई हिंट, उसकी कोई खुशबू, उसका कोई इशारा, उसका कोई इस्तारा, उसकी कोई तशबीह, उसकी कोई निस्बत आपको नजर आती है, जो मैंने कहा कि बैतुल्लाह को देख के, हजर अस्वद को देख के, कुरान पाक को देख के, अजान की आवाज से, किसी की तिलावत किरात, किसी आशिक की किरात से, मस्जिद नबवी की गुंबद से, किसी भी उस निस्बत से कुछ लोगों की ये हालत हो जाती है, कुरान करीम की तिलावत से हो जाती है, जो अल्लाह ताला खुद कह रहा है। तो बाबा का लफ्ज जो आप कह रही हैं, बाबा क्या होता है या कुछ, मुझे नहीं पता आपने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैं तो आपसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरे से आपको जो बात समझ आई असल में ये वो बात है, तड़प आपके अपने अंदर थी, आप सूखी लकड़ी थी, मेरे से तो एक चंगारी मिली आपको, वो भड़बड़ करके आप जल उठी, वो आपकी जिक्र आपके जिस्म के लू से जारी हो गया। अब असल बात मैं ये कहता होता हूँ कि वो मुझे चूजे की तरह गले से पकड़ के या 24 घंटे मेरे साथ नहीं बैठना होता, या ये कंफर्म नहीं करते रहना होता कि बाबा मेरे ही हैं, बाबा किसी और के तो नहीं है, बाबा कहीं चले तो नहीं गए, अब तो नहीं छोड़ देंगे, और बाबा हर वक्त मेरी कहानियां सुनते रहे, जैसे वो कह रही हैं कि आप भी बात नहीं सुनते, आपसे भी डांट पड़ती है, आप महरम राज नहीं मिलता, तो अगर मिले तो आपको ना कहें तो फिर तो आप भी नहीं सुनते। तो मैंने सारा दिन इनकी बातें, मुझे पता होता है कोई बातें नहीं है, सिर्फ बात करने के बहाने हैं, और जब फोन कर भी लेती हैं, कई बार अटेंड नहीं होता, मैं कहीं बिजी होता हूँ, अटेंड कर लूँ तो डांट देता हूँ क्योंकि मैंने उस बुत को तोड़ना होता है। एक मिजाज आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है,
आप, मेरा सिर्फ इतना रोल है, वो निस्बत है जो बाबा जी का मैसेज बाबा जी का है। तो असल में बाबा जी तो अब सामने नजर नहीं आते, बाबा जी अल्लाह की बात कर रहे हैं। जिस तरह खाना काबा जो है हम उसको नहीं पूछते हैं, खाना काबा जो ईंट पत्थरों का एक मकान है हम उसको पूछते नहीं है, वो सिर्फ एक सिमत का नाम है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह से है। वो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, बीबी हाजरा की जो याद है, उन्होंने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के हुक्म पे इतनी बड़ी कुर्बानियां दे के अल्लाह के नाम पे वो घर एक बनाया, वो एक जगह, वो अल्लाह की अपनी हिकमत है, ऐन उस जगह की, जगह भी अल्लाह की चोजन है। अब वो काबा हमारा माबूद नहीं है, काबा अल्लाह नहीं है, वो सिर्फ एक सिमत का नाम है, एक निस्बत है, लेकिन उस निस्बत को देख के याद अल्लाह आता है, उसकी और कोई निस्बत नहीं है। या हजरत इब्राहिम या हजरत इस्माइल या बीबी हाजरा से प्यार होता है तो ये गैर अल्लाह में फिर नहीं जाते, ये गैर अल्लाह या शिरक नहीं है, ये अल्लाह वाले हैं, ये अल्लाह से ही मुतल्लकात है, और इनकी हुर्मत अल्लाह कहता है या अल्लाह के नबी कहते हैं कि काबे से भी ज्यादा है। अल्लाह का बंदा या कोई भी मोमिन जो है उसकी हुर्मत जो है वो फिर काबे से भी ज्यादा है। वो जो अल्लाह पे ईमान रखता है या अल्लाह का मैसेज देता है या अल्लाह का बंदा होता है, उसको देख के भी अल्लाह याद आता है। उससे आपको और क्या मिला होता है? सिर्फ अल्लाह। मेरे से भी आपको अल्लाह का मैसेज मिला तो याद आपके जिस्म को, आपने पहले माशाल्लाह इतनी आपके मुर्शद ने आपको मेहनत करवाई हुई थी, तो आप उस सारे से गुजरी हुई थी, आप सिर्फ एक चंगारी थी, तो इश्क कह लें, इश्क की चंगारी थी। वो आपका, अल्लाह आपका इश्क सलामत रखे। लेकिन इसमें पुत्र जी आपने अपने आप को भी संभालना है, दुनियादारी भी करनी है और आजिज़ी में रहना है और मखलूक का भला ही करना है, सबका भला सबकी खैर। जब मेरे तक मिले थे उस वक्त तक गलती यही थी, वो सराइसिस और सारा कुछ, कि आपको घर वालों से ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि आप खुलूसे दिल से सबका भला करती थी, लेकिन गलती आपकी ये थी कि आप एक्सपेक्ट इंसानों से करती थी। आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि सारे कहें कि आप बहुत अच्छी हैं या आपको कोई इनाम मिले या कम से कम एक्नॉलेज किया जाए कि आप बहुत प्यारी हैं सारों के साथ, या बदले में आपको भी प्यार किया जाए। लेकिन आप ये जरूर एक्सपेक्ट कर जाती थी कि जब मैं किसी सब के साथ अच्छा कर रही हूँ तो मेरे साथ अब इनमें से बुरा कोई नहीं करेगा, या ये कम से कम लिहाज करेंगे और मेरे साथ कोई बुराई या मेरे मुखालफत नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी एक्सपेक्ट करना था। वहां से जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती थी, वो गुस्सा, वो नफरत, वो जलाल आपका वो सोराइसिस की फॉर्म में आपके ऊपर था। जब वो समझ आ गई आपको बात, और आपको ये बात समझ आ गई कि आपने नेकी करके, आप तो किसी, ये भी बहुत बड़ी नेकी होती है कि आपके पास चांस हो कि आप दूसरों का नुकसान कर सके, दूसरों को कोई नुकसान पहुंचा सके, लेकिन आप ना पहुंचाए, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन उससे बड़ी नेकी ये है कि आप अपने पास मौजूद खैर जो है दूसरों के साथ शेयर कर लें, बांट लें, दूसरों की भलाई कर दें, दूसरों की आसानी कर दें, रास्ते से पत्थर ही हटा दें, किसी मायूस को हल्का से देख के मुस्कुरा के उसको वैसे ही तारीफ कर दें, उसको कह दें आप बड़े आज खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो कई बार वो इसी पे मुस्कुरा उठता है या उसकी रूह नाच उठती है या दोबारा से सोचने में मजबूर होता है। तो ये नेकी जो है अल्लाह की खातिर जब आप कर रहे होते हैं तो इसका अजर अल्लाह ने देना होता है, बंदों ने नहीं देना होता। तो नेकी करके दरिया में फेंकनी होती है। कौन से दरिया में? घर के करीब, लाहौर वालों के करीब दरिया रावी है, जेलम वालों के करीब दरिया जेलम है, सरगोदा वालों के करीब दरिया चनाब है, भावलपुर वालों के करीब दरिया ब्यास है, शायद मुल्तान वालों के पास तो पाइनद है। तो कई जगह ऐसी हैं जहां दरिया है नहीं है। एक दरिया वो कहता है रहमत दा दरिया वे तेरा हर दम भगदा, तो वो दरियाए रहमत में डालनी होती, दरियाए रावी में नहीं डालनी होती, दरियाए रहमत में डालनी होती है। वो 1 से 70 गुना उसका अजर कैसे देता है इस दुनिया में भी आ गई है, वो जाने, उसके काम जाने। आप उसके लिए कर रहे होते हैं और सरकारे दो आलम को या उसके जो बंदे जू करीब जाते हैं तो टेस्ट या जिंदगी और मुश्किल होती जाती है, ये जमीन की जिंदगी जो है। फिर अल्लाह उसे कहता है कि ए बंदे तू अब जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। ठीक है, कुरान में आयत जब आप पढ़ेंगे, एक तरफ कह रहा है हल जजा इल एहसान इल एहसान, लेकिन आगे जाके कह रहा है कि अब तू एहसान की तमन्ना, जजा भी छोड़ दे, तो जजा का सोचना भी छोड़ पड़े, ये तेरा मेरा काम है। तो आप
बेटा जी जब उस जगह पे गई हैं तो फिर आपका हर सांस हर चीज अपने अल्लाह के लिए होता है, करनी मखलूक ही की खिदमत होती है, रहना इस दुनिया में ही है और इस दुनिया में ही रह के इस मखलूक के लिए आप फायदा मंद बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, या कम से कम आप नुकसानदेह तो ना हो। ठीक है, दुनिया में इस तरह रहें, लालच, हवस, कीना, बुग़्ज़, बदले, तासुब, झूठी शान और शौकत, मैं, अना के बुत, उन सारों से फारिग बंदा होता जाता है, लेकिन बड़ा मुश्किल सा काम होता है। ये आपकी जान, माल, औलाद, इज्जत, शोहरत, प्यास, भूख, खौफ, अमन, जंग, हजारों तरीकों से शैतान आपको आजमाता है अल्लाह की इजाजत से। इजाजत वो अल्लाह से लेता है, लेकिन अल्लाह के बंदों को जूं जूं उसके करीब जाते जाते हैं उनकी अच्छाइयां करने पे उसको मजीद टेस्ट सख्त करता जाता है कि ये बड़े अच्छे बन रहे हैं, इनका वो कहता है ये बड़े अच्छे हैं, अच्छा मैं अभी चेक करता हूँ ये भी अच्छा है। वो जितना टेस्ट मुश्किल होता जाता है, बंदा जितना सख्त फिरता जाता है, अल्लाह के बंदे को सिवाय अल्लाह के कुछ याद नहीं होता, उसके पास सिवाय सब्र के और खुदा की तरफ देखते रहने के और अपनी धुन में चलते रहने के और उसके पास कोई चारा नहीं होता। इसमें कोई नहीं आज तक जो कहे कि मैं पहुंच गया, ना कोई आज तक पहुंचा है। ये उसकी जात का सफर होता है, ये अनएंडिंग होता है। जहां से शैतान को पता चलता है कि ये तो बहुत खालिस है, और इसमें फाइनल ट्रिक होता है आजिज़ी। आप बहुत खालिस हैं, आप बहुत इबादत गुजार हैं, अल्लाह से बहुत क्लोज हैं, आप अल्लाह के बड़े सगे हैं, अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी दूसरे इंसान में खामियां नजर आ रही हैं और आपके अंदर इस चीज का तकब्बुर आ जाए कि मैं तो ये नहीं करता, नेक ज्यादा यहाँ से मार खाते हैं, तो शैतान यहाँ से फुसला लेता है, वैनिटी या कंपटीशन में ले आता है, जेलसी में ले आता है, आजिज़ी चाहिए होती है, हम्बलनेस। इस सारे के ऊपर भी अगर ये याद रहे कि ये मेरा तो अपना कमाल नहीं है, आपके लू में से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही हो, काकी जी जिनका सवाल है, आप अपनी माथे पे सिर्फ ये उंगली रख के ना तो थोड़ी देर गौर करो, अपनी उंगली के नीचे जो धड़कन है उसको फील करो। इसी तरह इस हाथ के ऊपर उंगली रख लेना, इस हाथ पे उंगली रख लेना, आंखें बंद करके तो गौर करना, जिस्म के किसी हिस्से पे रख लेना और उंगली के नीचे धड़कन को फील करना, और फिर उस धड़कन को ये समझने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश, सुनने की कोशिश करना कि वो क्या क्या रही है। आपको पता चलेगा आपके लू से जिक्र जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। अब उबले हुए दूध को और नहीं उबालना होता, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस फैज को आगे बांटना होता है, प्यार बन जाना होता है, बेगरज प्यार, बेगर्जी से, बेलौसी से मखलूक का भलाई करना होता है। आप फिर इससे आगे चलें तो ये दुआएं कराने में नहीं, वो आपकी उठना बैठना, आपकी बात, आपकी निगाह भी दुआ होती है। आप एक चलती फिरती दुआ भी बन सकते हैं, आप निगाह की दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ जगह है। तो आपकी जो हालत है पुत्र जी, उसको बढ़ाना नहीं है, आप वो मायने ही सुन लिया करें, ठीक है, और लोगों को दुआ कराया करें, अपने मुर्शिद जी को मेरा सलाम दें, ठीक है। वो डोज, इसीलिए मैं फिर दुआ सेशन देखने से भी मना करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने मैसेज ले लिया, अब आगे इसको खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लें, प्यार बन जाए, कम से कम घर वालों के लिए बन जाए, मोहल्ले वालों के लिए बन जाए, रिश्तेदारों के लिए बन जाए, उससे बड़ी ड्यूटी होगी अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए बन जाए। लेकिन जो आपकी हालत है ये दिक्कत तारी हो जाती है, एक कैफियत में आप चले जाती हैं, शदीद कैफियत में, और ये शदीद प्यार की कैफियत होती है। वो आपकी रूह जो है वो जहां पर उसको माँ रूह की जरा सी भी झलक नजर आती है वो तड़प उठती है, और बेसाख्ता वो आपका आंखों से पानी जारी हो जाता है या कल्ब जारी हो जाता है, ये जिक्र आपका जो है जगह जगह से लू से वो आपको फील होना शुरू हो जाता है। जहां तक वो साहब जो बात कर रहे हैं वो मजाज की, इश्क की, या किसी इंसान का बुत बना लेना, इस रास्ते में ये बड़ा है। मेरे जैसे जो बाबा जी का मैसेज दे रहे हैं, जो असल नहीं होते, नकल होते हैं, तो उनके भी लोग, क्योंकि मैसेज प्योर है, मैसेज प्योर है, तो वो प्योरिटी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आपकी रूह जो तलाश में है, इखलास की तलाश में है, तो आप लोगों को लगता है कि यही वो है, ठीक है, और मेरा एक बुत बनाना शुरू होते हैं, तो मुझे भी बड़े मजे आते हैं,
जफियां चुमियां हगियां पारियां गिफ्ट मिल रहे होते हैं, सर सर इधर आए उधर आए, बैठे हैं, आगे जाएं पीछे जाएंगे। तो लेकिन ये बुत आखिर टूटना होता है कहीं ना कहीं। जो नकल होता है उसकी कहीं ना कहीं कली खुलनी होती है, ठीक है। वो जिस दिन आप लोगों को मेरी औकात कहीं नजर आ जाती है, आप इंतहाई परेशानी में फोन करते हैं, सर सुनते ही नहीं, ठीक है। अगर इतना बाखबर मुर्शद हुए तो वो तो बेल होने से पहले आपका काम होना चाहिए, ठीक है। सर मेरा रिजल्ट आ रहा है, सर को बेल मारी है, दोस्त ने बताया यार रहने दे, मैं पूछ के आया हूँ, क्लर्क से पूछा, तू पास है अभी ऑफिशियल आ जाता है। दोस्त की नहीं मानी, नहीं सर को मैं बेल मारूं, सर ने उठाया नहीं, परेशानी थी यार, पता नहीं फेल ही ना हो जाए, खबर आई फेल हो गया। अब अगर सर का बूत बनाया हुआ है तो नहीं वो बस अगर सर उठा लेते ना फोन, मैंने लेट किया, ठीक है, सर आप फेल होंगे, ठीक है।